जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी एमपी पटवारी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 21 है एमसीक्यू सीरीज़ का सामान्य हिंदी का। इसके पहले हमने 20 प्रैक्टिस सेट हिंदी के करा दिए हैं जो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक वो प्रैक्टिस सेट्स नहीं देखे हैं तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में आप ज़रूर देखें, ठीक है। तो आज का यानी 21वां प्रैक्टिस सेट एमसीक्यू सीरीज़ एमपी पटवारी की हिंदी में हम उन क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो या तो एमपी पटवारी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या इस बार आने के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो पहले क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि ओष्ठ से उच्चारित कौन सा वर्ण है, आपको बताना है। तो ओष्ठ से जो उच्चारित वर्ण है ना, ये आपका होता है इसमें से पा। पा ओष्ठ से उच्चारित वर्ण है। क्यों है पा, उसको समझ लेते हैं। देखिए पा इसलिए ओष्ठ से उच्चारित वर्ण है क्योंकि पा जो होता है आपका, जब अगर आप पा बोलोगे पा फा भा भा मा, यानी कि पा वाला जो वर्ग होता है पा फा बा भा मा, इसको जब बोलोगे तो आपका ओठ जो है ना आपस में टकराएगा। अगर आप बोल के देखो पा फा बा भा, दोनों होठ आपस में टकराएंगे, इसलिए ओठ से निकला हुआ है शब्द है। तो पा इसका राइट आंसर हो जाएगा। का जो है आपका कंठ से निकला हुआ है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि का खा गा घा अंगा का उच्चारण किस से होता है। तो का खा गा घा अंगा का जो उच्चारण होता है ना, ये आपका उच्चारण होता है कंठ से। का खा गा अंगा क्या है, का वर्ग है। क्या है, का वर्ग। वर्ग क्या होते हैं, जिसमें 5 आपके वर्ण होते हैं, का खा गा घा अंगा। तो ये आपका क्या है, का वर्ग है। तो का वर्ग के सभी जितने पाँचों होते हैं ना, ये आपके कंठ से उच्चारित होते हैं, इसलिए इसे कंठ हो जाएगा उच्चारण। क्या हो जाएगा, कंठ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उद्धान यानी कि उद्धान बनाएगा, आपको पता होना चाहिए, यानी उ द या आ न, ये मिलके क्या बनाएगा, उद्यान बनाएगा। यानी ये वाला ऑप्शन बी जो है उद्यान, ये इसका निर्माण करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा जहाँ पे केवल द है और हलंत लगा है वो स्वर रहित होता है, ठीक है। जहाँ स्वर ना हो और हलंत नहीं है तो मतलब व्यंजन जो है स्वर के साथ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अनुग्रहित शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है। ये देखो शब्द अशुद्ध लिखा हुआ है, जबकि इसका शुद्ध शब्द क्या होना चाहिए, अनुगृहीत। क्या होना चाहिए, अनुगृहीत, है ना, इस तरह से होना चाहिए, अनुगृहीत। यानी कि इसमें रा संबंधी क्या है, अशुद्धि है, तो रा के प्रयोग संबंधी क्या है, अशुद्धि है, ठीक है। ये वाला नहीं, ये वाला रा होना चाहिए, ठीक है। 5वां क्वेश्चन देखेंगे कि शिक्षक ही देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकता है, इस वाक्य में उचित निपात बनाइए, ठीक है। तो निपात पहले आप समझ लीजिए होता क्या है। तो निपात वो आपके छोटे छोटे शब्द हैं या शब्दांश हैं जिनके यूज करने से आपके वाक्य पे बहुत ही जोर पड़ जाए बातों पे। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि तुम्हें चलना ही पड़ेगा, तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, जो ही शब्द यूज कर दिया ना। अगर मैं ये बोलता कि तुम्हें चलना पड़ेगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हें चलना ही पड़ेगा, ही शब्द लगा दिया, इसका मतलब कि मैंने अपने वाक्य पे बहुत ही जोर दे दिया। तो जिस शब्दों से या शब्दांशों से किसी वाक्य पे बहुत जोर पड़ जाए उसे बोलते हैं निपात। ऐसे अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं बोलता हूँ यह काम तुम मत करो, तो मत क्या हो गया, मत करो, मतलब यह तुम काम ना करो मैं बोलूँ तो निपात हो गया। यानी कि जिस चीज़ को देख के अगर शब्दांश से बहुत जोर पड़े शब्दों पे, वो होता है निपात। तो इसमें अगर देखेंगे तो शिक्षक ही देश को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाता है, तो इसमें ही जो है ना, ही ऐसा शब्द है जो निपात का काम कर रहा है, यानी जोर दे रहा है बहुत ज़्यादा इस वाक्य पे। तो ही इसका राइट आंसर हो जाएगा निपात। क्योंकि अगर मैं बोलता शिक्षक देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकता है, ठीक है, लेकिन शिक्षक ही यानी बहुत ज़्यादा जोर दे दिया है, ठीक है। आई होप आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे, थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। अगला है असुर का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है, आपको बताना है। तो असुर क्या है, राक्षस है, तो दानव बोलते हैं असुर का पर्यायवाची, ठीक है। बल्कि राव क्या होता है, देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, असुर का दानव होगा पर्यायवाची। राव क्या होता है ये भी समझ लो। राव जो होते हैं आपके कुछ ईमान, मतलब बहुत ही धनी व्यक्ति को है वो, या महाराज टाइप का आदमी को राव होता है, ठीक है। भूतेश क्या है, भगवान शंकर को भूतेश, शिव शंकर इनको भूतेश बोला गया है, देवराज इंद्र को बोला गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दानव असुर। अगला क्वेश्चन है कि जिसके हृदय में ममता न हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। तो जिसके हृदय में ममता ना हो, ममत्व का गुण ही ना हो, ममता होता तो ममत्व होता, लेकिन ममता नहीं है तो मतलब निर्मम आदमी है। कहते हैं ना कि उसने निर्मम हत्या करी, तो जिसके हृदय में ममता ही नहीं मतलब निर्मम है, ठीक। अगर ममता होती तो ममत्व होता है इसका आंसर, ठीक है।
देवेंद्र का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा, आपको बताना है। तो देवेंद्र को कैसे करते हो, देव धन इंद्र, इस तरह से संधि विच्छेद करते हो, देव धन इंद्र, ठीक है। ये वाला आधा ना यहाँ नहीं वहाँ होगा ऊपर इंद्र, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, देवधन इंद्र। ये संधि कौन सी है, तो ये आपकी गुण स्वर संधि है। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, आ धन ई मिलके क्या बना रहे हैं, आपके ए बना रहे हैं, तो देवेंद्र हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देवेंद्र आ धन ई मिलके जब कभी भी बनाएं तो आपका गुण स्वर संधि होता है। आ धन ई मिलके या फिर ऊ आपका मिलके या फिर ऋषि वाला जो बनता है अर बन जाता है, ये सब क्या है, गुण स्वर संधि है, ठीक है। अगला है नमस्कार का संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा। तो नमस्कार का जो होगा ये होगा नमः धन कार, नमः धन कार। क्यों होगा नमः धन कार, क्योंकि ये विसर्ग संधि है और विसर्ग लगेगा, नमः धन कार, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है कि बाढ़ का विलोम निम्न में से कौन सा है। तो बाढ़ क्या होता है, बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाना। तो बाढ़ का विलोम शब्द होता है, इसमें ऑप्शनों में से बताना सूखा। सूखा मतलब बाढ़ ही ना हो, यानी पानी ही ना आए, तो बाढ़ का उल्टा क्या हो जाएगा, सूखा। एक बाढ़ का उल्टा और होता है, अगर इन ऑप्शनों में से होता अनावृष्ट। अनावृष्ट एक ऐसा शब्द है जो सूखा का ही पर्यायवाची है, यानी बाढ़ का विलोम हो जाता अनावृष्ट, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है उ प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, आपको बताना है। तो उ प्रत्यय से बना जो शब्द है ना, प्रत्यय क्या होता है, देखो प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में ऐसा शब्दांश जुड़ जाए जिससे शब्द का रूप ही बदल जाए, वो प्रत्यय होता है। उपसर्ग क्या होता है, इसका उल्टा होता है कि शब्द के शुरू में लगने वाले जो शब्दांश हैं रूप बदल दे। तो यहाँ पे प्रत्यय पूछा है तो शब्द के अंतिम में लगेंगे उ। तो देखो इसमें से आपका जो राइट आंसर होगा, क्योंकि छोटा ऊ की बात कर रहा है, तो छोटा ऊ क्या हो जाएगा, बंधु। बंधु आपका राइट आंसर हो जाएगा, छोटा ऊ इसमें लगा है। बड़ा ऊ होता तो ये होता आंसर, लेकिन छोटा ऊ है तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा, ठीक है। अगर उपसर्ग पूछता तो उपहार इसका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि उपसर्ग में शुरू में ऊ लगता है, ठीक है। लेकिन अभी प्रत्यय पूछा है तो पहला वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, छोटा ऊ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है का पुरुष शब्द में निम्न में से कौन सा समास है। पहले का पुरुष का अर्थ समझ लो क्या होता है। तो का पुरुष का समासिक विग्रह होता है कायर है जो पुरुष। कायर है जो पुरुष, उसको क्या बोलते हैं, का पुरुष बोलते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि जब कभी भी समास में यानी कि दूसरा पद, पहला पद का हो गया, दूसरा पद यानी उत्तर पद पुरुष हो गया, तो दूसरे पद की पहला क्या बताए, विशेषता बताए। पुरुष कैसा है, पुरुष है कायर। तो जब कभी भी दूसरे की पहला वाला विशेषता बताए ना, तो हमेशा याद रखना कर्मधारय समास होता है। क्या होता है, कर्मधारय। उपमेय उपमान वाली बात हो जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कर्मधारय। पुरुष कैसा है, कायर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ निम्न में से क्या है। तो आंखें चार होना मतलब होता क्या है, कहते हैं ना कि उनसे आंखें चार हो गई। आंखें चार मतलब आमने सामने होना, आमने सामने टकरा गए मतलब आंखें चार हो गई। 14वां क्वेश्चन देखेंगे कि रात्रि का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है, आपको बताना है। रात्रि इंसा नयन रजनी, तो रात्रि होता है, रात्रि नहीं होता, रात्रि होगा। 5वां क्वेश्चन आपके सामने है कि मानव समाज में अरुण पड़ा जल बीच हो वरुण पड़ा, इस तरह भवकता राजा था मानो सर्प में गरुण पड़ा। तो ये पंक्तियों में कौन सा रस है ये पूछा है। तो इन पंक्तियों में वीर रस है। एक बार पंक्तियों को और पढ़ेंगे। देखो, मानव समाज में अरुण पड़ा जल बीच वरुण पड़ा, भवकता रहा राजा था मानो सर्प में गरुण पड़ा। तो जहाँ भी उत्साह की बातें हों वहाँ क्या होता है, वीर रस होता है, ठीक है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह है, ठीक। 16वां क्वेश्चन है कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जा पाए बौराए। अब देखो इसमें से अलंकार पूछा है। तो कनक तनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, कनक कनक 2 बार यूज हो रहा। तो कहीं भी याद रखिएगा, जब कभी भी दो शब्द मतलब एक ही शब्द 2 बार यूज हो और दोनों बार इसका अलग अलग अर्थ निकले, ध्यान से समझना बात को, क्योंकि आप यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में यही कन्फ्यूज हो गए। देखो, जब कभी भी पद्यांश में कोई शब्द 2 बार यूज हो, जैसे कनक कनक 2 बार यूज है और दोनों बार इसका अलग अलग अर्थ निकले, तो वहाँ पे क्या होता है, यमक अलंकार होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। एक कनक का अर्थ क्या है, इसमें से सोना है, और एक कनक का अर्थ है धतूरा, ठीक है। धतूरा खा के लोग पागल हो जाते हैं, सोना यानी ज़्यादा संपत्ति पा के भी पागल हो जाते हैं। तो जब कभी भी एक ही शब्द 2 बार आए और दोनों बार अलग अलग अर्थ निकले, जैसे सोना धतूरा, तो क्या होता है, यमक अलंकार। लेकिन श्लेष अलंकार इसी का थोड़ा उल्टा होता है। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द अगर एक बार आए लेकिन उसका अलग अलग अर्थ 2 बार निकले, वहाँ श्लेष अलंकार हो जाता है। जैसे कि श्लेष का अर्थ होता है चिपके हुए, यानी एक ही शब्द के 2 अर्थ निकले,
वो स्लैश अलंकार। लेकिन दो अलग अलग शब्द लिख दें 2 बार लेकिन एक ही शब्द को और अलग अलग अर्थ निकलें, जैसे कि कनक कनक, कनक 2 बार है, सोना धतूरा हो रहा है, तो ये यमक अलंकार हो रहा है। तो यमक और स्लैश में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि घनश्याम शब्द में कौन सा समास है। तो घनश्याम शब्द में सीधी सी बात है कि आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अगर एक पद जो है आपस में एक दूसरे की विशेषता बताते हैं। श्याम कैसा है, श्याम घना है, घना मतलब काला है, श्यामला है, ठीक है। तो घनश्याम क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, विशेषता वाला, ठीक है। 18वां है कि दी गई पंक्तियों में अतिशयोक्त अलंकार का उदाहरण बताइए। पहले तो आप अतिशयोक्त समझ लीजिए। अतिशयोक्त अलंकार ऐसा अलंकार होता है जहाँ पे किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बोला जाए। कैसा बढ़ा चढ़ा के, यानी चने की झाड़ पे चढ़ा दिया जाए। कहते हैं ना, पड़ी अचानक नदी अपार, राणा कैसे पहुँचे पार, राणा ने सोचा था इस घोड़ा कैसे पहुँचे पार, राणा ने सोचा था इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी कि इतना जोर मतलब कूद गया सोचने सोचने में। कहते हैं हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, आग नहीं लगी, लंका पहले ही जल गई। तो ये सब चीज़ें क्या है, अतिशयोक्त अलंकार में आती हैं, बढ़ा चढ़ा के। अब इन ऑप्शनों में देखो कौन बढ़ा चढ़ा के बात कर रहा है। तो आप देखोगे चौथा ऑप्शन, एक साथ रघु ने पैरों से चापा अविकला पित्त दत्त सिंहासन सकल। यहाँ पे पैरों की बढ़ा चढ़ा के प्रशंसा की गई है, तो अतिशयोक्त अलंकार होगा। 19वां है, जहाँ एक ही बार प्रयुक्त शब्द से एक ही स्थान पर 2 या 2 से अधिक अर्थ निकले, उसे क्या कहते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि एक ही बार शब्द प्रयोग हो लेकिन उसके 2 अर्थ निकले, उसे स्लैश अलंकार कहते हैं, और स्लैश अलंकार कहेंगे। स्लैश मतलब चिपका हुआ, ठीक है। यानी कि एक ही बार प्रयुक्त शब्द एक या एक से अधिक स्थान पर अर्थ निकले, स्लैश होता है। लेकिन यमक इसका उल्टा हो जाता है। क्या होता है यमक, कि एक शब्द 2 बार प्रयोग हो और दोनों बार अलग अर्थ निकले, जैसे कनक कनक, कनक का सोना, कनक का धतूरा, ठीक है। तो स्लैश और यमक में आप कंफ्यूज मत होना। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का अपन देखेंगे कि अतिरक्ति में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। उपसर्ग क्या होता है, किसी भी शब्द के शुरू में लगा हुआ शब्दांश। तो इसमें अतिरिक्त को अगर आप विभक्त करोगे तो अतिधन रिक्त होगा, ठीक है। अतिधन रिक्त, अति यहाँ पे क्या है, उपसर्ग है, ठीक है, पहले लगा हुआ, तो अति इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चन आज के MP पटवारी प्रैक्टिस सेट नंबर 21 के। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।